फ्रेंड्स, ई दृष्टि करंट अफेयर्स वार्षिकांक का ये हमारा 7वां वीडियो है और बाकी के 6 वीडियो आप आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं। पहला सवाल है, 2 नवंबर 2020 को टी.एन. कृष्णन का निधन हो गया, वह थे। तो टी.एन. कृष्णन क्या थे? टी.एन. कृष्णन जो है एक वायलिन वादक थे, ठीक है। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के म्यूजिक में जो है स्कूल ऑफ म्यूजिक में जो है वो शिक्षण का काम भी कर चुके थे। परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता है कि कौन वायलिन वादक थे या कौन तबला वादक थे। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है, इसलिए जानना जरूरी है। एक बात और जानना जरूरी है कि 1973 में इन्हें पद्मश्री तथा 92 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट देखते हैं कि 5 नवंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक अधिसूचना के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? एम कुट्टी, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में वायु गुणवत्ता पर गठित आयोग, यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि 5 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किसी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एम कुट्टी, ठीक ना। और ये वायु प्रबंधन गुणवत्ता के लिए जो आयोग बनाया गया है, ये कहाँ के लिए बनाया गया है? अगर ये पूछा जाए तो ये जो एनसीआर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, और उससे सटे हुए आसपास के क्षेत्रों के लिए ये आयोग गठित किया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं, 17 नवंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन है? तो इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन, या अगर विकल्प में सिर्फ गोपाल कृष्णन मिलता है तो गोपाल कृष्णन को टिक करना है। यहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का मतलब ये है, एक प्रकार से एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसा बॉडी है जो वित्तीय समावेशन की जो अवधारणा है उसको मजबूत करने के लिए बनाई गई है। और नेक्स्ट देखते हैं कि 26 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के वेवल राम कलावन किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो वेवल राम कलावन जो है 26 अक्टूबर 2020 को सेशल्स के नए राष्ट्रपति के रूप पर उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है, और इस पद पर उन्होंने डैनी फॉरे का स्थान लिया है। अगर ये सवाल पूछा जाता है कि हाल ही में सेशल्स के नए राष्ट्रपति वेवल राम कलावन जो कि भारतवंशी हैं, उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो डैनी फॉरे का उन्होंने स्थान लिया है। और अगर सेशल्स को यहाँ पर अगर हम मैप पे देखेंगे, विश्व मैप पर, तो ये इंडियन ओशन, हिंद महासागर में, मेडागास्कर के जो है उत्तर पूर्व में यहाँ पर स्थित है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में साद अल हरीरी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो 22 अक्टूबर 2020 को लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जिनका नाम है साद अल हरीरी। और इस पद पर उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो हसन दियाब का स्थान लिया है। हसन दियाब इससे पहले यहाँ के प्रधानमंत्री थे, और बेरूत में जब विस्फोट हुआ था तो उसी के चलते इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 2 प्लेस लेबनान के ध्यान में रखना है, एक है बेस्त और दूसरा है बेरूत। तो बेस्त और बेरूत ये ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि ये चर्चित स्थल किस देश से संबंधित हैं? तो बेस्त और बेरूत कहाँ से संबंधित हैं? लेबनान से संबंधित है। और लेबनान को अगर मैप पर देखेंगे तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी जो भूमध्य सागर है वहाँ पर लेबनान है, जिसके उत्तर पूर्व तथा पूर्व में सीरिया है तथा दक्षिण में इज़राइल है। और बेरूत यहाँ जो बम विस्फोट हुआ था। और यहाँ पर एक और चर्चित स्थान है जिसका नाम है त्रिपोली। अगर ये पूछा जाता है कि त्रिपोली कहाँ पर है, तो त्रिपोली भी जो है वो लेबनान का ही एक शहर है। और नेक्स्ट देखते हैं कि 7 नवंबर 2020 को यशवर्धन कुमार सिन्हा ने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें शपथ दिलाई। इस पद पर उन्होंने बिमल जुल्का का स्थान लिया है। ये सवाल पूछा जाता है कि कौन जो है देश के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हाल ही में नियुक्त हुए हैं? तो उसका उत्तर हो जाएगा यशवर्धन कुमार सिन्हा। और अगर ये सवाल पूछा जाता है कि यशवर्धन कुमार सिन्हा जो कि 7 नवंबर 2020 को देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं, उन्होंने इस पद पर किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने स्थान लिया है बिमल जुल्का का। अगला है 23 अक्टूबर 2020 को किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है?
तो ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में अपूर्व चंद्रा को चुना गया है। ये एक न्यूज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक प्रकार से भारत को 35 वर्ष बाद ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता प्राप्त हुई है। तो ये किसी न किसी सवाल में परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। और वहीं पर अगर हम ILO के महानिदेशक की बात करें, ILO के महानिदेशक कौन हैं, तो इसके महानिदेशक हैं रामडर, गॉय रामडर, जो कि ब्रिटेन से हैं और वर्तमान में ILO के 187 सदस्य हैं। ये पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अगर पूछा जाता है कि ILO के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 187 187 है। अगला देखते हैं कि 15 अक्टूबर 2020 को प्रसिद्ध मलयालम कवि अक्कीथम अच्युथन नंबूदरी का निधन हो गया। तो ये पूछा जा सकता है कि अक्कीथम अच्युथन नंबूथिरी ये किस भाषा के कवि थे, तो यहाँ पर ध्यान रखना है वो मलयालम भाषा के कवि थे। और महत्वपूर्ण ये है कि इन्हें 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जा चुका है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बनते हैं। एक सवाल और महत्वपूर्ण है कि अगर ये पूछा जाता है कि बाली दर्शनम, ठीक है, बाली दर्शनम किस कवि की रचना है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा अक्कीथम अच्युथन नंबूथरी, क्योंकि उन्हें बाली दर्शनम के लिए 1973 में मलयालम भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये रचना महत्वपूर्ण है। और अगली न्यूज मृदुला सिन्हा को लेकर के है, जो कि गोवा की राज्यपाल रही थी वर्ष 2014 से 2019 तक, यानी कि 5 साल तक जो है ये गोवा की राज्यपाल रहीं। सवाल आइए देख लेते हैं कि 18 नवंबर 2020 को किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही मृदुला सिन्हा का निधन हो गया, तो वो कहाँ की राज्यपाल थी, गोवा की। अच्छा, महत्वपूर्ण सवाल इसलिए बनता है क्योंकि ये गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल थी, ठीक ना, तो इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट न्यूज भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 12 नवंबर 2020 को जापान के प्रसिद्ध खगोल भौतिकविद और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता मासातोशी कोशिबा का निधन हो गया, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में मासातोशी कोशिबा का निधन हो गया, वो किस देश से थे, तो वो कोशिबा जापान से थे। और किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वो भौतिकविद भी थे और जो है उन्हें वर्ष 2002 का भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल भी प्राप्त हुआ था। क्योंकि यहाँ की उनकी जो उपलब्धि है उसको आप देख सकते हैं कि उनकी उपलब्धि क्या थी, तो उन्होंने न्यूट्रॉनों की मौजूदगी की पुष्टि की थी, यानी कि न्यूट्रिनो का पता कौन लगाया था, तो उसका उत्तर हो जाएगा मासातोशी कोशिबा। उन्होंने न्यूट्रिनो की मौजूदगी की पुष्टि की और ब्रह्मांड में सुपरनोवा विस्फोट से निकलने वाले न्यूट्रिनो कणों का भी पता लगाया, न्यूट्रिनो के द्रव्यमान का भी पता लगाया। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही है, न्यूट्रिनो की मौजूदगी, न्यूट्रिनो का द्रव्यमान और सुपरनोवा के विस्फोट के परिणाम स्वरूप न्यूट्रिनो कण का जो उत्सर्जन होता है उसका पता इन्होंने लगाया।